आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में है। आइए देखते हैं कहानी की तरफ। जीवन की सच्चाई क्या है? क्या है जिंदगी? क्या है जीवन? देखते हैं। किसी ने कहा है कि जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते और उन लोगों की आंखों में आपके लिए ना तो प्रेम और ना ही स्नेह हो, वहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां धन की ही वर्षा क्यों ना हो। लेकिन आज की दुनिया में लोग इज्जत सम्मान से ज्यादा, प्रेम से ज्यादा पैसे से प्यार है। तो क्या है ऐसी जिंदगी? बताया है किसी ने। जीवन है अनमोल तो रहे क्यों व्यर्थ गवाए, जो जीवन से हार गया हम रहे उसे बतलाए। जिंदगी क्या है मानव की? इस दुनिया में आकर के क्या कर रहा है, क्या हो रहा है? मानव तन में आकर के ये मानव क्या से क्या करता है, कहां से कहां तक पहुंचना चाहता है, लेकिन ये जिंदगी उसे कहां से कहां तक पहुंचा देती है। बताया है किसी ने। क्या है जिंदगानी मानव की? मेरे भैया, क्या है जिंदगानी मानव की? ये आज तुम्हें बतलाते हैं। अपना इस जीवन में है कौन पराया को अपना, ये स्वाभाविक दर्शाते हैं। और बताया है जीवन की ये सच्चाई,
किसी किसी को अपना मानोगे, किसी किसी को अपना मानोगे, ये जग झूठा एक सपना है। मेरे भैया, क्या जिंदगी है और इस जिंदगी का क्या भरोसा। लोग कहते हैं रिश्ते बनाते हैं, रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। माँ बाप भाई बहन सब हमारे। एक पल के लिए ये लगता है कि अगर रिश्ते छूट जाएंगे तो हम अपना जीवन कैसे काटेंगे, लेकिन क्या ये रिश्ते अपने हैं? क्या ये रिश्ते साथ देते हैं? जो मुसीबत में साथ देता है वही तो अपना होता है, और जो मुसीबत में साथ छोड़ दे वो अपना नहीं होता। जीवन की सच्चाई तो ये है कि जिन रिश्तों के लिए कमाया जाता है, जिन रिश्तों को अपना बनाया जाता है, वो रिश्ते तब तक अपने हैं, तब तक अपना समझेंगे, अपना साथ देंगे जब तक तुम्हारे पास धन है। क्योंकि इस दुनिया में धन के सिवा कुछ नहीं है मेरे भैया। क्या है कि जन्म जब व्यक्ति लेता है, बताया है कैसे, जब जन्म हुआ खेले कूदे। व्यक्ति का जब जन्म होता है, जब जन्म हुआ खेले कूदे, फिर खेल कूद कर बड़े हुए। जब जन्म हुआ खेले कूदे, जब हुआ जन्म खेले कूदे, फिर खेल कूद कर बड़े हुए। इसके बाद फिर आई जवानी की मेहनत, फिर आई जवानी की मेहनत, फिर मेहनत कर धनवान हुए। और मोह माया में फंस कर तूने मोह माया
कर तूने अपने को सब कुछ माना है। शादी हो गई बीवी आई, शादी हो गई बीवी आई, बच्चों में समय बिताना है। जब व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म होने के बाद बचपन में कोई चिंता नहीं है। जैसा माता पिता ने किया करवाया वैसा ही एक बालक करता है। बचपन खेल कूद में बीत जाता है, खेल कूद कर पढ़ लिख कर के बड़े हुए, जवानी आई, जवानी में सोचा है कि पैसे कमाए, पैसे कमाने के लिए व्यक्ति परदेश चला गया। पैसे कमाने के लिए जब मानव परदेश चला जाता है, बहुत सारा धन कमाता है, मेहनत करता है, धन कमा लिया। इसके बाद घर वालों ने विवाह रचाया, घर में सुंदर सी नारी आई। इसके बाद खुद के बालक हुए। बालक होने के बाद बालकों में अपना जीवन ढूंढने लगे, अपना बचपन ढूंढा। और जब सब कुछ होने के बाद मानव ने उस प्रभु का ध्यान किया जिस प्रभु ने इस दुनिया में भेजा। क्या इसीलिए व्यक्ति इस दुनिया में आता है, धन कमाता है, धन कमाकर अपने बीवी बच्चों को खिलाता है। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस दुनिया में कलयुग की तो सच्चाई ये है कि अगर पैसा पास है तो बीवी पास है, अगर पैसा पास है तो अपने सारे रिश्ते पास हैं, अगर पैसा नहीं है तो हर रिश्तेदार चाहे कोई भी हो बाहर निकाल देता है। लेकिन क्या जीवन है, क्या है ये जिंदगी? लोग कमा करके चले जाते हैं, सारी जिंदगी मेहनत की, धन दौलत कमाई करके महल बनवाया, सब कुछ करने के बाद लेकिन व्यक्ति जाता कहाँ है? मरने के बाद व्यक्ति वहीं जाता है जहां से आया है। सारी दुनिया में घूमने के बाद व्यक्ति मौत के घाट चला जाता है। मौत आती है, ले जाती है, तो इंसान इतना मतलबी क्यों है? बताया जीवन जैसे माटी का डेला, जब बूंद पड़े गले जाता है। जीवन जैसे माटी का डेला, जब बूंद पड़े गले जाता है। जीवन जैसे माटी का डेला,
काढ़ेला जब बूंद पड़े गली जाता है। कागज की तरह जीवन अपना जैसे हवा चले उड़े जाता है। जीवन जैसे माटी काढ़ेला जीवन जैसे माटी काढ़ेला जब बूंद पड़े गली जाता है। कागज की तरह जीवन अपना है। कागज की तरह जीवन अपना जब हवा चले उड़े जाता है। बताया कि जीवन जिस प्रकार एक माटी का डेला होता है ना, माटी के डेले पर जब बूंद पड़ती है तो वो गल जाता है। कागज हवा अगर चले तो वो कागज उड़ जाता है। उसी प्रकार ये जीवन है। पता नहीं कब कौन से वक्त ये जीवन, ये जिंदगी हमारा साथ छोड़ दे। कब कौन से वक्त ये सांसें निकल करके चली जाए। ये शरीर, जिस शरीर पर लोग अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं, ये शरीर भी साथ नहीं देता है। पता नहीं कौन से वक्त हाथ पैर टूट जाए। हाथ पैर जब टूट जाते हैं तो ये शरीर भी तो हमारा साथ नहीं देता है। फिर भी मानव इतने अहंकार में होकर के जी रहा है, कभी किसी को अपना नहीं मानता, किसी का सम्मान नहीं करता है। जबकि हर व्यक्ति को यह बात पता है कि जीवन कुछ नहीं है, कोई भरोसा नहीं इस जिंदगी का। क्या ये जिंदगी साथ देती है? साथ जब शरीर नहीं देता है तो जिसके साथ, जिसने जन्म लिया, जिनके साथ रहते हो, वो भी तो साथ नहीं देते हैं। जब खुद का शरीर साथ छोड़ दे तो कभी किसी पर आस नहीं लगानी चाहिए मेरे भैया। बताया लख 84 में भटका फिर, ध्यान रखें, लख 84 में भटका फिर, तब जाके मानव जन्म मिला। लख 84 में भटका फिर, तब जाके मानव जन्म मिला।
लेकिन पर मानव का तन पा करके भैया, पर मानव का तन पा करके फिर राजा रंग फकीर बना। और लेकिन जब दुख मानव पर आता है, जब दुख मानव पर आता है, जब दुख मानव पर आता है, तो दोष प्रभु को देता है। पर इतना सबको मालूम है, पर इतना सबको मालूम है, पर इतना सबको मालूम है, सब फल कर्मों से मिलता है। मेरे भैया, कहा है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति को मानव तन मिलता है, और ये मानव तन पाकर के व्यक्ति राजा भी बन जाता है, धनवान बनता है, अहंकारी बनता है, गरीब भी बनता है, भिखारी भी बनता है। कोई भरोसा नहीं है कि मानव तन पा करके क्या बनना पड़े, कब कौन से वक्त कौन सा समय आ जाए, क्योंकि समय का भी कुछ नहीं पता। समय कब कौन सा खेल खेल दे ये मानव को नहीं पता होता है। लेकिन जब मानव पर मुसीबत आती है तब वो भगवान को कोसता है, भगवान को दोष देता है। लेकिन भगवान को दोष देने से पहले सोचो, जिस प्रकार इस जन्म में जो कर्म कर रहे हो, जैसे कर्म कर रहे हो उसी प्रकार फल मिलेगा। यही बात सोचो कि अगले जन्म में हमने पता नहीं कौन से ऐसे कर्म किए होंगे, तब जाकर के हमारे साथ ऐसा हो रहा है।